दोस्तों नमस्कार। योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश से और देश के सो कॉल्ड यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से एक ऐसी घटना, एक ऐसा खबर निकल कर के सामने आ रहा है जो कि इंसानियत को और मानवता को शर्मसार करने वाला है। ये जो घटना है ये बनारस का है। बनारस में इस घटना को अंजाम दिया गया है और जो रिपोर्ट निकल कर के सामने आ रही है उसमें ये बात कही जा रही है कि बनारस के अंदर एक लड़की के साथ न सिर्फ व्यभिचार किया गया है बल्कि उसको जान से भी मार दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये जो लड़की है जिसके साथ बनारस में ये विभत्स घटना हुआ है, इस लड़की का नाम स्नेहा सिंह बताया जा रहा है और कहीं कहीं स्नेहा कुशवाहा भी बताया जा रहा है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि स्नेहा सिंह है या स्नेहा कुशवाहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये घटना है। ये जो लड़की है और ये लड़की जिसके साथ उत्तर प्रदेश के बनारस में घटना हुआ है, बेसिकली ये लड़की बिहार की रहने वाली है। बिहार के अंदर सासाराम एक शहर है जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, रोहतास ज़िले का ज़िला मुख्यालय है और उसी सासाराम के तकिया मोहल्ले की रहने वाली लड़की ये बताई जाती है स्नेहा सिंह या स्नेहा कुशवाहा। और नीट की तैयारी के सिलसिले में ये लड़की बनारस में रह रही थी, वहाँ पर किसी हॉस्टल के अंदर रह करके अपनी पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद ये घटना उसके साथ होता है जिसमें कि उसकी जान ले ली जाती है। अब इस चीज़ को लेकर के दो चीज़ें सामने निकल कर के आती है। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसका ये कहना है कि लड़की ने खुद ही अपनी जान ले ली है, एक तरीके से उसने आत्महत्या कर लिया है। लेकिन जो लड़की के घर वाले हैं और जो लड़की के माता पिता हैं उनका ये कहना है कि उनकी लड़की के साथ पहले व्यभिचार किया गया है और उसके बाद उसका मर्डर किया गया है, उसको जान से मार दिया गया है। और लड़की के जो माता पिता के ये जो बयान है, ये जो उनका कहना है, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई दिखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पुलिस ने जो काम किया है वो संदेह के घेरे में है। सबसे पहले तो जब लड़की का शव उसके हॉस्टल के कमरे से मिला तो उत्तर प्रदेश के पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात जब लड़की के माता पिता ने पुलिस वालों से, यूपी के पुलिस वालों से ये आग्रह किया कि आप इसको हमें वापस कर दें शव को और हम अपने घर, अपने गांव ले जाएंगे और अपनी भूमि पर, जो इसका जन्मभूमि है, वहां पर हम इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी बातों को नहीं माने और पोस्टमार्टम के पश्चात माता पिता के इच्छा के खिलाफ जा कर के उस लड़की का बनारस में ही ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। पहली जो संदेह है और शक है वो यहीं पर खुल कर के आता है कि क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस ने उस शव को उसके माता पिता को सौंपा। उत्तर प्रदेश के पुलिस को हो सकता है कि इस बात पे डाउट हो कि अगर इसका शव वापस से बिहार में जाता है, सासाराम में जाता है और वहाँ पर वापस से अगर इसका पोस्टमार्टम होता है तो सच्चाई सामने निकल कर के आ सकती है और इसीलिए संभवतः यूपी पुलिस ने ज़बरदस्ती वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद ये जब घटना हुई, 1 फरवरी की ये घटना है, लेकिन सोचिए कि FIR तक नहीं लिखा जा रहा था। जब ये मामला तूल पकड़ने लगा और सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में बात करने लगे, वीडियो क्लिप्स आने लगी, तब जा कर के दबाव में आकर के लगभग 9-10 दिनों के पश्चात 11 फरवरी को इसका FIR दर्ज कराया गया। ये क्या कहता है? कहीं ना कहीं ये चीज़ की ओर इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो इस तमाम घटनाक्रम को दबाने की कोशिश कर रही थी, इसका लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये मामला प्रकाश में आ गया और अब ये एक तरीके से नेशनल लेवल पर इसकी बातें हो रही हैं। तमाम सोशल मीडिया इस घटना से भरा पड़ा हुआ है, लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अब इस चीज़ को लेकर के ये जब घटना का अंजाम हुआ, ये घटना जब हुआ है तो इसको लेकर के जो सासाराम के लोग हैं उनके अंदर काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। सासाराम के सड़कों पर लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला।
और इसके लिए, इस लड़की के लिए, इस नाबालिग लड़की के लिए न्याय की गुहार भी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगे। सासाराम जो संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के जो सांसद हैं मनोज कुमार, उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखा है, एक खत लिखा है, और उस खत के माध्यम से उन्होंने ओम बिरला से रिक्वेस्ट किया है कि इस मुद्दे को संसद में उठाने की मुझे इजाज़त दी जाए, यानी कि इस मुद्दे पर संसद में बातचीत हो, इसकी इजाज़त मुझे दी जाए ताकि उस लड़की के साथ न्याय हो सके, उसके परिवार वालों के साथ न्याय हो सके। सोचिए कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ इस तरीके के जघन्य विभत्स घटनाएं हो रही हैं। कोई भी माता पिता अपनी बेटी को कैसे दूसरे शहर में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए भेजेगा? वो कैसे आश्वस्त होगा कि उसकी बेटी अगर किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जा रही है तो वहाँ पर वो सुरक्षित है और उसके साथ किसी भी तरीके का, इस तरीके का घटना नहीं होगा। ये तमाम जो ये घटनाएं हैं, हाथरस में भी इसी तरीके का कुछ हुआ था, जहाँ पर एक लड़की के साथ इसी तरीके से व्यभिचार करके और उसको जान से मार दिया गया था, और पुलिस वालों ने उसके शव को माता पिता को नहीं सौंपा था। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। सासाराम की उस लड़की के साथ, जो 17 साल की एक नाबालिग लड़की है, उसके साथ ये घटनाक्रम हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है। और पुलिस का जो कार्रवाई है, पुलिस का जो काम करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है, इस तरीके के जो आरोपी हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हो सकता है। BHU के अंदर जो हुआ था मामला, उसमें जो 3 आरोपी बताए गए थे, जो पकड़े गए थे, वो कौन लोग थे? वो भी बीजेपी के ही लोग थे। तो उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश भर के लोगों को कुंभ में नहाने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं, और उन्हीं के राज में इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं जो कि इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाला है। कुंभ में लोगों को स्नान करा करके आपको क्या हासिल हो जाएगा अगर आपके राज्य के अंदर का कानून व्यवस्था इतना लचर है, जहाँ पर कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ पर कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी, क्योंकि ये जो घटना है ये उन्हीं के संसदीय क्षेत्र बनारस का घटना है। देश के तमाम लोगों को इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि बेटियां सभी के घरों में हैं और सभी चाहते हैं कि उनकी बेटियों के साथ किसी भी तरीके का, इस तरीके का घटना नहीं हो। तो सोचिए और इसको, इस स्नेहा सिंह को न्याय दिलाने के लिए अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश कीजिए, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो सके। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।